बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई आज, और उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखा गया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? एक इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा, एक फिर आपको थोड़ा सा पता है कि वो ओवर द वीक्स, ओवर द मंथ्स या नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी तक एक ट्रेंड जो सा है वो रहता है। बट इस सूरत हाल में भी हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या इसमें भी हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या कुछ चीज़ों को हमने केयरफुली जो सा वो ट्रेड करना है? और आने वाले दिनों में आपको पता है आगे बहुत सी डिफरेंट इवेंट्स आने हैं, जिनका इम्पेक्ट डायरेक्टली जो सा वो स्टॉक मार्केट पे होता है, जिसमें कुछ ही मेरे ख्याल में अरसे के बाद आपको पता है बजट की बातें शुरू हो जाएंगी, और फिर वो सेक्टर वाइज टैक्सेशन या रिलीफ, ये तमाम चीज़ें जो है वो बड़ा डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं सेक्टर वाइज रैली को, सेक्टर वाइज प्रेशर को, और ओवरऑल भी मार्केट को। उसके अलावा आईएमएफ के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, फिर इंटरनेशनली भी इस वक्त आपको पता है कि चीज़ें जो सी हैं वो उतनी क्लियर नहीं है, और आने वाले दिनों में अगर इंटरनेशनली भी किसी किस्म की कोई सूरत हाल क्रिएट होती है जो कि डायरेक्टली एंड डायरेक्टली पाकिस्तान को इफ़ेक्ट करती है, तो उसका भी एक असर जो सा है वो स्टॉक मार्केट पे आता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट ने लास्ट ईयर जो एक ज़बरदस्त रैली बनाई, तो अभी फ़िलहाल ये है कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, और ये रेंज तकरीबन वही है जो कि हमने ईयर के स्टार्ट में डिस्कस की थी। और अभी तक तो उसी रेंज में मार्केट मूव कर रही है। आप 110 to 115 का देख लें, रेंज वही है के एस इंडेक्स का। अब इस वक्त जो इंडेक्स है वो जिस लेवल पे खड़ा है, और ऊपर से ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आई है, अ, वो कोई इतनी अच्छी अनाउंसमेंट नहीं है, बिकॉज़ के हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट हमने जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज आई आपने देखा कि एक टाइम पे ऐसा भी था कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता था, मार्केट फिर भी ठीक रहती थी, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट लिंक करता था आपके आईएमएफ की अप्रूवल के साथ। तो इंटरेस्ट रेट आई थिंक 200 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ हुआ था, उसके बावजूद मार्केट ठीक थी, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी कि आईएमएफ से आपको जो सा ना वो अप्रूवल मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। फिर ये देखा जाता है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है 100 बेसिस पॉइंट डिक्रीज़ होगा, और वो होता 150 है, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 150 होगा और वो 100 होता है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर आता है। अब इस वक्त जो सिनेरियो था वो ये था कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 100 बेसिस पॉइंट जो सा वो इंटरेस्ट रेट मज़ीद जो सा वो कम हो जाएगा, बट वो अनचेंज रखा गया। 12% पे उसको फर्दर जो सा वो रिड्यूस नहीं किया गया, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। और उसका एक प्रेशर थोड़ा सा मार्केट पे ज़रूर आएगा, और इसलिए भी आएगा कि मार्केट अभी जिन लेवल्स पे, अगर उस रेंज को हम देखें वही 1,10,000 से 1,15,000, तो मार्केट ज़रा 1,15 के पास है, यानी 1,14,300 से ऊपर है इस वक्त। तो इसका मतलब है कि डिप 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट का भी आ सकता है। वो एक दिन में तो नहीं, एक दो दिन में या एक वीक में मार्केट अपने आप को थोड़ा सा वॉलेटाइल रखेगी, बट अल्टीमेटली अगेन सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मार्केट यहाँ से कोई 1 लाख पे चली जाएगी, तो ऐसी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटजी वही है कि मार्केट भी एक रेंज में मूव कर रही है, आपके स्टॉक्स भी एक रेंज में मूव कर रहे हैं। आपने उस रेंज को ऑब्जर्व करना है और उसमें प्ले करना है। जो उसमें प्ले कर जाएगा और इमोशंस को कंट्रोल करेगा, और अगर चीज़ें हाई साइड पे हैं तो ग्रीड में नहीं आएगा, और अगर चीज़ें लो साइड पे हैं तो डरेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से अपना जो एक प्रॉफिट मार्जिन है वो निकालता रहेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले KSE 100 इंडेक्स की तरफ आ जाते हैं, जिसने आज 42 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,14,356 पे जो सा क्लोज़ किया। वॉल्यूम कम थे, रमज़ान मुबारक में वॉल्यूम वैसे भी कम रहते हैं, प्लस फिर क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी थी तो उसका भी एक इम्पैक्ट था। उसके अलावा अगर आप देखें, जो आपके कंट्रीब्यूटर होते हैं पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे, तो वो मोर और लेस आप देखें कि वही तकरीबन सेम रहते हैं। उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर है, पावर है, आपका फर्टिलाइज़र है, और बैंक्स हैं। ये ज़्यादातर जो है ना, अगर आप पूरे साल में देखें तो इन्हीं का ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। फिर उसमें टाइम टू टाइम कभी आईटी के स्टॉक्स भी आ जाते हैं, समटाइम सीमेंट के भी आ जाते हैं, कुछ और भी आ जाते हैं।
तो आज भी अगर देखें पॉजिटिव साइड पे तो आपका एंग्रो होल्डिंग है, फिर यूबीएल है, एचपीएल है, पीओएल है, सर्वी है, ईफर्ट है, एनबीपी है और टीआरजी है। और नेगेटिव साइड पे देखें तो ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, कैपको है, एफसीसीएल है, हबको है, बीएफएल है और मारी है। किसी दिन आप देखेंगे कि यही जो आपको आज नेगेटिवली इम्पैक्ट करते नज़र आ रहे हैं ये आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते नज़र आएंगे। हमने रिसेंटली भी देखा ओजीडीसी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है, हबको, मारी, ये तमाम। और यही एंग्रो होल्डिंग जो सा जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव पे जो सा वो जा रहा होता है। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर पे भी करेक्शन भी आ जाती है और वो पॉजिटिवली भी जा रहे होते हैं। तो इससे एक और चीज़ साबित होती है, दिखाने का मकसद ये होता है कि देखें इन स्टॉक में भी कोई ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेंड चल रहा है। अच्छे स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, अच्छे सेक्टर के स्टॉक्स हैं, कभी आपको पॉजिटिव साइड पे नज़र आएंगे, कभी आपको नेगेटिव साइड पे नज़र आएंगे। और ज़्यादातर स्टॉक इस वक्त इस तरह ही प्ले कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट के हवाले से जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी कि एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग कि वो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो नीचे आएगा, बट वो नहीं आया। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आना है। अब उसमें कल के लिए स्ट्रेटजी ये रखें कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच। सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट आपकी शुरू ही बहुत नेगेटिव साइड पे होती है, फिर थोड़ा सा वो अपने आप को एडजस्ट करती है। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट स्टार्ट नॉर्मल सा फील होता है आपको, क्या ठीक है, और आप उसमें बाइंग कर लेते हो, उसके बाद पता चलता है कि मार्केट एकदम नीचे आ गई है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं, और पैनिक में भी नहीं आना। एट द सेम टाइम आपके जो स्टॉक्स अच्छे लेवल पे आपने बाय किए हुए हैं, जो बाइंग रेंज अभी चल रही हैं, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं, वहाँ से सपोर्ट अल्टीमेटली स्टॉक्स को मिल जाएगी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टॉक्स जो हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं उसमें सबसे पहले आ जाते हैं आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी सेक्टर पे आ जाते हैं सिस्टम की तरफ। सिस्टम इस वक्त जी 525 पे है। आप सबको याद होगा कि 550 से नीचे एक बाइंग रेंज डेवलप हो जाती है, और मैंने यही कहा था कि बाइंग रेंज स्टार्ट हो जाती है, उसका मतलब ये होता है कि आप उसको ग्रेजुअली बाइंग एवरी डिप पे कर सकते हैं। तो सिस्टम इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। एक टाइम था जब ये 450 450 से ऊपर नहीं जाता था, तो लगता था कि ये 500 तक नहीं जाएगा, और काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहा। उसके बाद इसने 600 भी क्रॉस कर लिया, और अब देखें तो तकरीबन 100 से ज़्यादा पॉइंट का डिप ले चुका है। तो पोटेंशियल है फर्दर ग्रो करने का। जिन दोस्तों ने तो ऑलरेडी बाय किया हुआ था 450 से नीचे और उन्होंने अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर ली और वो दोबारा बाय करना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल कर सकते हैं। जिन्होंने सिस्टम को कभी बाय ही नहीं किया और अब वो इसको बाय करना चाहते हैं, तो वो फिर थोड़ा स्लोली बाय करें। ऐसा नहीं है कि वो इस स्टेज पे, इस लेवल पे बिल्कुल वन गो में एक हैवी बाइंग कर लें, क्योंकि देखें असल इसकी जो बॉटम आउट प्राइस थी वो 400 के पास। उससे तो अभी भी ऑलरेडी ये तकरीबन 125 पॉइंट ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पे आप हैवी बाइंग नहीं कर सकते, हाँ ग्रेजुअल बाइंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी आप एवियन और ऑक्टोपस। ये दोनों बाइंग रेंज में हैं। यहाँ पे आप बिला झिझक इन लेवल्स के ऊपर इनको ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 52 के पास आपका जौन सा है वो एवियन है, 58 59 के पास आपका जौन सा है वो ऑक्टोपस है। उसके अलावा जो नेट सोल है आपका वो इस वक्त 135 पे है। इसको जब भी हमने टारगेट किया पहले 120 से नीचे किया था। उसके बाद हमने 130 से नीचे अगर आता है तो उसके आसपास कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि हमने 150 का तो टारगेट रखा हुआ था कि वहाँ से ऊपर हमने फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। वहाँ पे बाइंग लेवल्स नहीं है, बाइंग लेवल्स आपके नीचे हैं। हाँ, अब स्विंग ट्रेड करनी हो तो उसमें तो आप फिर प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा जी आपका टीआरजी, उसका भी आपको याद होगा कि उसकी जो रेंज हमने बताई थी वो तकरीबन ये थी कि 60 से नीचे आता है तो बाइंग है, 70 के आसपास जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग है। और देख लें तकरीबन उसी रेंज में ये मूव कर रहा है। जब इसने कैप लगाया था 70 के पास गया तो लगता ये था कि शायद यहाँ से मज़ीद आगे जाएगा, लेकिन यही वो चीज़ है जिसमें आपने ट्रैप में नहीं आना। अगर ये 57 56 पे आता है तो डरना नहीं है कि यार यहाँ से पता नहीं 40 पे ना चला जाए, वहाँ पे बाय कर लें। और जैसे ही 68 67 69 70 की तरफ जाए, वहाँ पे आपने फिर ग्रीडी नहीं होना, वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है या प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और ये सिर्फ टीआरजी के लिए नहीं, बहुत से स्टॉक्स के लिए इस वक्त यही सिनेरियो है। उसके बाद आ जाएं जी आप थोड़ा सा ऑयल एंड गैस की तरफ। तो ओजीडीसी इसका भी मैंने आपको बता चुका हूँ, 200 से 230 ये एक रेंज है, उसमें आपने प्ले करना है। 200 पे नॉर्मली कम ही आता है, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि 210 के पास आए, उससे नीचे आए, उसके आसपास आए, बाइंग स्टार्ट कर दें। 220 से ऊपर जाए
तो स्लोली ग्रेजुअली प्रॉफिट टेकिंग जो है वो स्टार्ट कर दें। तो इस रेंज में भी आपको स्विंग ट्रेड्स मिलती रहेंगी। उसके बाद आ जाएँ जी मारी, 550 के आसपास या उससे नीचे बाइंग है जी, और होल्डिंग है, और इंशाल्लाह ताला ये आपको आगे जाके अच्छा जो है वो प्रॉफिट देगा। उसी तरह हबको जो है जी 125 टू 130 बाइंग है, और आगे आपको पता है कि इसको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म में, तो इंशाल्लाह ताला ये अच्छा गेन देगा। और ऑलरेडी जो एक अपना बॉटम लगा के 100 से नीचे गया था, फिर वहाँ से तो देख लें अब वापस आया हुआ है और वहाँ पे स्टे कर रहा है। उसके बाद हमारा एक और स्टॉक है जी कोलगेट। आप देख लें मार्केट में अभी फ़िलहाल ये तकरीबन 1480 टू 1500 ये एक रेंज है जिसके आसपास ये घूम रहा है। तो याद कर लें, मैं बार बार मेंशन इसलिए करता हूँ कि यही एक रेंज इसने सेट की हुई थी, 1180 और 1210 इस रेंज में मूव करता था, काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहा। टारगेट हम लेके चल रहे थे कि 1600 1500 पे इंशाल्लाह जाएगा, तो वहाँ पे बेचेंगे, तो माशाल्लाह वहाँ पे गया, वहाँ से डिप लेके अब वापस आया। रिज़ल्ट भी अच्छा है, पे आउट भी देता है, आगे भी अच्छे रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो होगा इंशाल्लाह वो 1700 और इवन 1800 भी हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी थोड़ा एक और स्टॉक KHTC, जिसका खैबर टबैको काफ़ी स्लो स्टॉक रहा। अगर आप इसके पिछले 5-10 साल का डाटा देखें तो बड़ी ज़बरदस्त प्राइस पे भी रहता है, उस लिहाज से बड़ी डाउन प्राइस पे है, बट क्योंकि रिज़ल्ट बड़े ख़राब थे। लेकिन जो इस क्वार्टर का रिज़ल्ट है वो बिल्कुल टर्न अराउंड है, बहुत अच्छी अर्निंग आई है, जिसके ऊपर इसने कैप भी किया, बट फिर एक रेंज में मूव कर रहा है। लेकिन अब इसकी रेंज जो सी है वो देख लें तो वो तकरीबन 280 से 300 है, जो कि कुछ अर्सा पहले 250 से 270 थी। स्ट्रैटेजी इसमें ये रखी हुई थी कि वहाँ पे आप बाय करें, और 300 के पास इसने 2-3 दफ़ा टच किया उसको, तो वहाँ पे आपने उस क्वांटिटी की सेलिंग करनी है, तो इस तरह आपकी एवरेज बहुत बेहतर हो जाएगी, या कुछ ना कुछ आप गेन कर लेंगे। अभी ये है कि आप होल्ड करें इसको, डिप आती है तो बाय करें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट रिज़ल्ट से पहले उम्मीद है कि ये 350 से 400 तक जाएगा, और अगर अगला रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया तो फिर ये आपको जो प्राइस देगा इंशाल्लाह ताला, वो उम्मीद है कि वो फिर नॉर्मल प्राइस भी इसकी 400 से अबव ट्रेड किया करेगा। तो इसलिए पोटेंशियल है, अब अगर इतना वेट किया तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि जिसमें हमें एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। थोड़ा सा फिर आ जाते हैं छोटे स्टॉक्स की तरफ, जिसमें ट्रीट है जी। ट्रीट की भी अभी इस वक्त आपको स्ट्रेटजी डिस्कस की है कि 20 के आसपास आए तो बाय है, 23 24 25 ये इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं। TBL स्लो है, बट बहुत अच्छे रेट्स पर है, यहाँ पे आप बाय करेंगे तो एटलीस्ट ये है कि आपको रिस्क जो है ना वो मिनिमम रहेगा, और जब भी आपको यहाँ से आपको पता 3-4 पॉइंट्स की आपको मूवमेंट मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ताला ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी तरह FCL है जी, 24 से नीचे अगर मिले तो बहुत बेहतर है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, और ये भी 3 से 4 पॉइंट्स की शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ये भी आपको इंशाल्लाह ताला दोनों, इवन TBL आपको 30 प्लस की प्राइस ज़रूर देगा, और ये आपको इंशाल्लाह ताला 40 टू 50 की प्राइस भी देगा, बट उसके लिए डेफिनेटली आपको होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद गनी ग्रुप को जी हमने किया था GCIL, तो इस वक्त अच्छे लेवल्स पर है, वो अब बाइंग के लेवल पे नहीं है, वहाँ पे तो आपने 20 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है अब उसको। बाइंग तब थी जब हमने इसकी की थी, जब ये 15 के 16 के आसपास था। हाँ, GGL जो सा वो स्टिल अभी भी उसमें वो मूवमेंट नहीं बनी जो कि बननी चाहिए, बट बनेगी, तो 14 के आसपास या उससे नीचे मिले तो वेरी गुड, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, तो रिस्क आपका जो सा वो मिनिमम साइड पे रहेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जी जिनको हम साथ लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए हैं, इनमें पे आउट भी मिलता है और साथ में कैपिटल गेन भी है, कुछ स्विंग ट्रेड्स के लिए हैं, कुछ कैपिटल गेन के लिए हैं। तो हर स्टॉक की अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी है जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं, उसी स्ट्रेटजी को हमने फॉलो करना होता है। अब इसमें देखें जो कि ऑलरेडी लो साइड पे हैं, उनमें डिप अगर आता भी है मार्केट में, तो वो उनमें जो फर्दर स्टॉक्स में डिप आएगा वो थोड़ा सा होगा। हाँ, जिनमें एक रैली बनी है, अभी थोड़ा सा हाई साइड पे हैं, उनमें फिर डिप भी ज़्यादा आता है जब मार्केट थोड़ा सा डिप लेती है। तो इसी चीज़ को हमने अभी देख के चलना है, अनटिल अनलेस के मार्केट में एक बुलिश रैली बने, कुछ अच्छी न्यूज़ आए मार्केट में, बजट वाइज कोई हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसी न्यूज़ हैं जो कि मार्केट के लिए फेवरेबल हों, और मार्केट में एक रैली बने, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा फिर एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं, बट अभी के लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ, कल के लिए
ना डरने की ज़रूरत है, ना हैवी बाइंग की ज़रूरत है। थोड़ा-सा वेट एंड वॉच, मार्केट को देखें कि किस तरफ जाती है, उसके अकॉर्डिंगली अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होगी। वहाँ पे आप अगर टाइमली जो-सा पे चीज़ों को लेंगे तो वो आपको एक बड़ा क्विक प्रॉफ़िट भी दे देंगी। और इन चीज़ों को हम इंशाअल्लाह कल मार्केट क्लोजिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।